नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Class 4 Subject Maths Chapter number 9 Halves and Quarters. Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to see our next topic of chapter 9, Greedy Kundan. Before starting this concept, let's revise the concept which we learned in our previous video. So here first of all open your textbook. On page number 97 we completed the concept of many ways to make quarters. वो जो many ways to make quarters कॉन्सेप्ट था उसमें हमने क्वार्टर पार्ट बनाना सीखा था, 4 पार्ट बनाने सीखे थे रेक्टेंगल में. मैंने आपको डिफरेंट टाइप से डिजाइन ड्रॉ करवाई थी. 5 टाइप से हमें डिजाइन ड्रॉ करनी थी. 1/4 वाला कॉन्सेप्ट सीखा था. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कटिंग द केक. तो कटिंग द केक में क्या था कि केक को 4 पार्ट में डिवाइड किया था. सर्कल था, फिर सर्कल को 4 पार्ट में से डिवाइड किया था. केक सर्कल शेप में था. फिर वन पोर्शन जो था वो फादर के लिए, मदर के लिए, बर्थडे गर्ल के लिए और ब्रदर के लिए ऐसे डिवाइड किया था. देन मदर ने बर्थडे गर्ल को अपना शेयर जो था, अपना पार्ट था वो दे दिया था. और वैसे हमने फ्रैक्शन की काउंटिंग की थी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ग्रीडी कुंदन. तो ग्रीडी कुंदन में यहाँ पे एक स्टोरी जैसा दिया है, वो हम यहाँ पे रीड करेंगे. ऑन पेज नंबर 99 कॉन्सेप्ट ग्रीडी कुंदन. तो यहाँ पे आप मेरे साथ में रीड करेंगे ये स्टोरी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Kundan is greedy man. Whenever she goes to market, he wants to get more and more, but doesn't want to spend much money. अब यहाँ पे कुंदन जो है वो जा रहा है मार्केट में. हर टाइम वो जाता ही होगा रेगुलर, जैसे आप अपनी मम्मा के साथ, पापा के साथ जाते हैं मार्केट, वैसे यहाँ पे कुंदन जो है वो जाता है मार्केट में. लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि उसको चीजें बहुत ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन उसको पैसे कभी ज्यादा देने होते नहीं है. उसको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, पैसे कम देने हैं. देन ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. One day he wants to eat pumpkin halwa, sweet dish. He tries to buy big pumpkin with only ₹10. He asks the first pumpkin seller the price of big pumpkin. तो अब यहाँ पे एक दिन कुंदन को क्या हो रहा है, उसको ऐसा हो रहा है कि वो पंपकिन का हलवा बनाए, स्वीट डिश होती है वो बनाए और उसको खाए. ऐसा उसको ऐसे हो रहा है कि मैं आज ये बनाऊं, ये खाऊं ऐसा. तो वो क्या कर रहा है, मार्केट जा रहा है होगा और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो 10 रुपीज में पूरा पंपकिन खरीदना चाहता है. अब यहाँ पे वो फर्स्ट सेलर जो है उसके पास जाता है. वैसे कैसे मार्केट में लाइन में सब बैठे होते, वेजिटेबल्स लेके खड़े होते, वैसे वहां पे वो मार्केट में फर्स्ट जो पंपकिन सेलर होता है उसके पास जाता है और पूछता है कि ये पंपकिन की प्राइस क्या है. फिर क्या होता है, फर्स्ट पंपकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज ₹4.10. तो यहाँ पे पंपकिन जो सेलर जो है फर्स्ट वाला जो बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि आप 1/4 पार्ट लेंगे तो पंपकिन 10 रुपीज का पड़ेगा. इट मीन्स के ये वुल पंपकिन है, राइट. इसको 1/4 पार्ट में वो पंपकिन सेलर डिवाइड कर रहे हैं. 1/4 मीन्स क्या कि वो वुल 1 पंपकिन है, एक पंपकिन है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में. इट मीन्स के पंपकिन का 4th पार्ट जो होगा वो 10 रुपीज का होगा. लेकिन कुंदन को तो क्या चाहिए, पूरा पंपकिन 10 रुपीज में चाहिए. अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पंपकिन मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है उसमें हम 4 पार्ट डिवाइड करें. 4 पार्ट में ये पंपकिन को डिवाइड करें. तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 पार्ट में हमने पंपकिन को डिवाइड किया. अब 1/4 मीन्स के क्वार्टर पार्ट. तो ये फर्स्ट वाला हम 1/4 काउंट करें
तो ये जो 1/4 पंपकिन हुआ फोर्थ पार्ट वो 10 रुपीज का, तो ये वाला 10 रुपीज का, अगेन ये 10 रुपीज, अगेन ये 10 रुपीज, अगेन 10 रुपीज। 4 पार्ट में डिवाइड किया, 10 रुपीज के 1 पार्ट ऐसे हमने डिवाइड किए। एक का 10 रुपीज है तो बाकी 3 का भी कितना होगा 10 रुपीज। इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज ब्लैंक। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो फुल पंपकिन है उसकी कितनी प्राइस होगी। तो 1/4 पार्ट है वो 10 रुपीज का है, तो फुल 1 कितने रुपीज का होगा। तो 1 पार्ट 10 रुपीज का, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे हम एडिशन करके आंसर लाए तो 40 रुपीज होगा। एंड वी कैन डू मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो लाइक दिस, 10 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर 40 रुपीज। आंसर सेम ही है लेकिन मेथड जो है वो डिफरेंट है। हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे एडिशन किया। आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज करके, जो मेथड अच्छी लगे वो यूज करके यहाँ पे सम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये पंपकिन सेलर जो है वो तो बहुत कॉस्टली बेच रहा है। 1/4 पार्ट, क्वार्टर पार्ट जो है 10 रुपीज का, तो बोल तो 40 का होगा। तो कुंदन तो ये वाले पंपकिन सेलर से पंपकिन खरीदने वाला नहीं है, उसको तो 10 रुपीज में पूरा पंपकिन चाहिए। नाउ नेक्स्ट, कुंदन for 10 रुपीज you should give me 1/2 of this pumpkin। तो अब यहाँ पे कुंदन क्या बोल रहा है, 10 रुपीज, तो आप मुझे हाफ, 1/2 मीन्स के हाफ होता है, वो हाफ पंपकिन दीजिए। फर्स्ट पंपकिन सेलर क्या बोल रहा है, देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, he can give you 1/2 of such big pumpkin for ₹10। I keep only good quality pumpkin। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कुंदन जो है वो ये जो है 1/4 पार्ट, तो वो ऐसे बोल रहा है कि बार्गेनिंग करते हैं ना, कि वेजिटेबल वाले अंकल को बोलते हैं कि मुझे ये 10 रुपीज में इतना दे रहे तो इतना ज्यादा दे दो। वैसे यहाँ पे कुंदन भी बार्गेनिंग कर रहा है। क्या बोल रहा है कि 1/4 की जगह पे आप 1/2 पार्ट, 1/2 मीन्स के हाफ पार्ट मुझे दीजिए 10 रुपीज में। तो वो जो बोल रहे हैं पंपकिन सेलर, वो ना बोल रहे कि मैं तो अच्छी क्वालिटी वाले पंपकिन रखती हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं हाफ पार्ट नहीं दे सकती 10 रुपीज में। आप दूसरे वाले सेलर के पास जाओ, वो आपको दे सके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टोरी में, कुंदन वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज। कुंदन, हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन आई विल गेट for ₹10। सेकेंड पंपकिन सेलर, हाफ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरे सेलर के पास जा रहा है। दूसरे सेलर जो है वो क्या बोल रहा है कि वो पहले कुंदन उनको पूछ रहा है कि 10 रुपीज में कितना पंपकिन आएगा। तो ये जो पंपकिन सेलर है सेकंड वाले, वो बोल रहे हैं कि हाफ मिलेगा 10 रुपीज में। तो यहाँ पे ये पंपकिन जो है उसमें हाफ पार्ट करते हैं एकदम सेंटर से, तो ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन, इट मीन्स के वुल 1 हो गया। तो हाफ को हम 1/2 तो बोलते हैं, ये तो हमें पता है। अब क्या बोल रहे हैं कि हाफ पार्ट 10 रुपीज का है, तो ये वाला पोर्शन 10 रुपीज का, तो अगेन ये वाला पोर्शन भी कितने रुपीज का होगा 10 रुपीज का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट रुपीज ब्लैंक। तो यहाँ पे अब फुल पंपकिन की प्राइस क्या होगी, तो 10 + 10 20 रुपीज, हाफ 20 रुपीज एंड अगेन हाफ 20 रुपीज, इट मीन्स फुल 20 रुपीज। Here we can do like this also, half is equal to 10 rupees, 1 full is equal to question mark, 10 multiplied by 2, answer 20। रिपीटेड एडिशन होता है, वही मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो हमें पता है। तो हम यहाँ पे ये वे में भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, आप यहाँ पे ब्लैंक में फिलअप करेंगे 20 रुपीज।
नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, कुंदन वाई नॉट गिव मी 3/4। तब कुंदन क्या बोल रहा है, पहले वो सेलर 1/4 दे रहा था तो उससे हाफ मांगा, अब यहाँ पे हाफ में से वो क्या बोल रहा है कि थोड़ा ज्यादा दे दो, 1 पार्ट ज्यादा दे दो, 3/4 दे दो। इट मीन्स के वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो होल पंपकिन है उसके 4 पार्ट हो, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो वो दे ही रहा था 10 रुपीज में, अब एक्स्ट्रा वाला 1 पोर्शन जो है वो भी वो मांग रहा है। मीन्स कि ये 3 पोर्शन जो है वो 10 रुपीज में वो मांग रहा है कुंदन। तो यहाँ पे अब आगे क्या हो रहा है, सेकेंड पंपकिन सेलर रन अवे, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, he sells such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin of this size for 10। तो अब यहाँ पे सेकंड पंपकिन सेलर क्या बोल रहा है कि यहाँ से जाओ, वो दूसरा जो नेक्स्ट पंपकिन सेलर है वो इतने बैड वेजिटेबल्स बेचता है, सेल करता है, वो तुम्हें पूरा पंपकिन 10 रुपीज में दे देगा। अब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, प्राइस भी लेस होगी, जितनी प्राइस लेस होगी उतने पंपकिन जो है उसकी क्वालिटी बैड होगी। तो वो जो पंपकिन सेलर है वो क्या बोल रहा है कि 10 रुपीज में वो दे देगा, दूसरे के पास जाओ। नाउ नेक्स्ट, द ग्रीडी कुंदन वॉक्स टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर, he looks at a pumpkin of the same size and asks him, will you give me this big one for ₹10। अब यहाँ पे ग्रीडी कुंदन जो है वो आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट सेलर के पास जा रहा है और ये पंपकिन जो है वो देख के वो पूछ रहा है कि ये वाला पंपकिन जो बड़ा वाला है वो मुझे आप 10 रुपीज में देंगे, वुल पंपकिन। तो थर्ड पंपकिन सेलर क्या बोल रहा है, थर्ड पंपकिन सेलर, वाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे ये थर्ड वाला जो है वो एकदम गुस्से में आ गया है, यू कैन गेट पंपकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ। अब यहाँ पे कुंदन जो है उसको क्या बोल रहा है कि अब तुम जो रूफ होती है हाउस की उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाते और वहां से जो ट्री है पंपकिन का उस वहां से ही आप ले लो, आपको फ्री में मिल जाएगा। कुंदन इज वेरी हैप्पी, ही क्लाइम्स द रूफ ऑफ द दैट हाउस एंड देन। तो अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है कुंदन का, वो सच में क्या कर रहा है, वो रूफ के ऊपर चढ़ रहा है, ट्री के पास से पंपकिन लेने की ट्राई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कि कुंदन जो है वो चढ़ा है पंपकिन लेने। अब यहाँ पे वो क्या हो रहा है, फिसल जा रहा है रूफ से, रूफ जो है वो क्रॉस है और पंपकिन जो है उसका वेट भी ज्यादा होगा, तो दोनों को नहीं संभाल पाएगा, अपने आप को संभाले या पंपकिन को, तो वो फिसल जा रहा है। नाउ यहाँ पे हमने मेन कॉन्सेप्ट ये इसमें क्या सीखा, रुपीज काउंट करने सीखे, कैसे काउंटिंग करनी है कि कोई भी चीज हो उसको पार्ट्स में डिवाइड की हुई हो तो मनी कैसे काउंटिंग करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड की हो तो कैसे काउंटिंग करनी है, 3 पार्ट में हाफ पार्ट में डिवाइड किया हो तो मनी कैसे काउंटिंग करेंगे, तो वो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीडी कुंदन उसमें सीखा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। तो ग्रीडी कुंदन में हमने पंपकिन की प्राइस फाइंड करना सीखा, कितने पैसे देने हैं, कितने पार्ट करें। तो अब यहाँ पे प्राइस लिस्ट यूज करके हमें यहाँ पे प्राइस डिसाइड करनी है। तो क्वेश्चन दिए हैं प्राइस लिस्ट के बेस्ड के हिसाब से कि ये जो प्राइस है तो उसके हम कितने पार्ट्स करें, ये सब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, हम वो 1 by 1 रीड करेंगे और आंसर राइट करेंगे। सो हियर they give us table. First of all, in first column item and then in second column price in rupees per kg. Per kg means के 1 kg की प्राइस यहाँ पे दी है। आइटम्स जो है उसके नेम से उसके सामने पर kg मीन्स के 1 kg की प्राइस क्या है वो बताई है। So here first of all tomato 8 rupees, potato 12 rupees, onion 10 rupees, carrot
16 रुपीज, पम्पकिन 4 रुपीज। तो ये 1 kg की प्राइस है कि 1 kg टोमेटो बाय करना है तो 8 रुपीज वी हैव टू पे। देन नेक्स्ट पोटैटोज, देन 1 kg price 12 rupees. Now here they give us some question. Let's read one by one and give answer. So first of all, A. How much does half kg of tomatoes cost? 1/2 means half. Okay. तो पहले टोमेटो की प्राइस है कितनी? 8 रुपीज। 1 kg की प्राइस है 8 रुपीज। तो हाफ kg टोमेटोज चाहिए। ये वुल टोमेटो फॉर एग्जाम्पल 1 kg का हो तो उसका मैं हाफ करूं तो ये वाला पोर्शन हाफ, ये वाला पोर्शन हाफ। इफ 1 kg टोमेटोज इज इक्वल टू 8 रुपीज देन हाफ kg टोमेटो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हाफ kg की प्राइस फाइंड करनी है। वुल जो है पूरा टोमेटो ये 8 का है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 8 डिवाइड बाय 2, ये पोर्शन 4 रुपीज का, ये पोर्शन 4 रुपीज का। तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट में 4 रुपीज। हाफ kg टोमेटो की प्राइस होगी 4 रुपीज। वुल 1 kg की प्राइस 8 रुपीज है तो हाफ kg की 4 रुपीज होगी। 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। नाउ नेक्स्ट बी। Which costs more, half kg of onions और 1/4 kg of carrots? तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ऑनियन की प्राइस। तो ऑनियन जो है वो 10 रुपीज पर kg है, मीन्स के 1 kg की प्राइस 10 रुपीज है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे? ऑनियन की प्राइस फाइंड करेंगे कि हाफ kg ऑनियन की प्राइस क्या होगी। तो 1 kg की प्राइस 10 रुपीज है तो हाफ kg की कितनी होगी? 10 डिवाइड बाय 2, आंसर 5। तो ऑनियन जो है वो हाफ kg लेंगे तो 5 रुपीज देने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आपको क्या पूछा है वही क्वेश्चन में कि 1/4 ऑफ कैरोट्स। तो 1/4 ऑफ कैरोट्स मीन्स के 1 फुल कैरोट मीन्स के 1 kg कैरोट की प्राइस 16 है तो 1/4 kg के कैरोट्स की प्राइस कितनी होगी? तो 1 kg 16 रुपीज के तो 1/4 kg इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4। kg को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। किलोग्राम 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 16 रुपीज। तो अब 4 पार्ट में 16 को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है कि 1 वुल जो है वो 16 का है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड किया तो इक्वल पार्ट्स बनाए तो ये भी 4 का, ये 4 एंड 4, टोटल हुए 16। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पे 1/4 kg की प्राइस होगी 16 डिवाइड बाय 4, आंसर 4 4 आर 16। तो यहाँ पे ऑनियन की प्राइस हुई 5 रुपीज एंड कैरेट्स की प्राइस हुई 4 रुपीज। अब किसकी ज्यादा प्राइस हुई? यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑनियन की प्राइस जो है वो ज्यादा हुई। तो यहाँ पे हम आंसर कह सकते हैं कि ऑनियन कॉस्ट मोर, ऑनियन की प्राइस ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट सी। What is the price of 3/4 kg of potato? अब kg को 3/4 मीन्स के 1 वुल जो हो उसको 3 पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg पोटेटोज की प्राइस है 12 रुपीज। 3/4 kg की हमें फाइंड करनी है। तो 3/4 राइट, तो टोटल पार्ट्स kg ने कितने किए? 4 पार्ट्स किए। तो यहाँ पे वुल पार्ट 1 12 रुपीज का, 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करें तो ये जो 3 पार्ट है वो उनकी प्राइस हमें फाइंड करनी है। तो 12 को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, मीन्स के हम यहाँ पे देखें तो 12 डिवाइड बाय 4, आंसर 3, क्योंकि टोटल पार्ट्स हमने यहाँ पे 4
1 3, सेकेंड 3 एंड थर्ड वन 3, टोटल हुए 3 + 3 + 3 = 9 रुपीज। तो यहाँ पे 3/4 की प्राइस होगी 9 रुपीज। यहाँ पे हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इफ 1 kg potatoes is equal to 12 rupees, then 3/4 kg potatoes is equal to question mark। यहाँ पे 12 और 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कट वाली जो मेथड है वो यूज करेंगे। 4 3s are 12, 3 3s are 9, आंसर 9 रुपीज। तो यहाँ पे 3/4 की प्राइस हुई 9 रुपीज। आपको ये सम्स अपनी फेयर बुक में ये मैंने जो जैसे करवाए वैसे प्रॉपर फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप राइट करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी। कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज ओनली 20 rupees with her, कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहे हैं कि कीर्ति जो है वो अब शॉपिंग करने जा रही है, उसके पास उसकी लिस्ट है, उसको क्या क्या चाहिए वो बताया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके पास 20 रुपीज ही है, तो क्या ये जो प्राइस शॉपिंग लिस्ट है उसमें से सारी चीजें खरीद पाएगी 20 रुपीज में। यहाँ पे आपको यहाँ फाइंड करना है कि 20 रुपीज में सब चीज आ जाएगी कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कीर्ति की जो शॉपिंग लिस्ट है वो चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप पेज में साइड में देख सकते हैं कीर्ति खड़ी है और यहाँ पे उसकी प्राइस लिस्ट दी है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट दी है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे पोटेटोज उसको ½ kg खरीदने हैं, फिर पंपकिन उसको 2 kg खरीदने हैं और कैरेट उसको 1/4 kg खरीदने हैं। तो हमें यहाँ पे ये तीनों की प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये तीनों की प्राइस फाइंड आउट हो जाए, बाद में हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा कि ये तीन चीजें वो लोग परचेज करें तो टोटल कितने रुपीस पे करने हैं। अगर 20 रुपीज से ज्यादा हुए तो वो सारी चीजें खरीद नहीं पाएंगी, और 20 रुपीज और 20 रुपीज से कम रुपीज हुए तो वो अपनी प्राइस लिस्ट शॉपिंग लिस्ट है उसमें से सब खरीद पाएंगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये 3 थिंग्स की प्राइस जो है वो चेक करते हैं। तो कीर्ति जो है उसको ½ kg पोटेटो लेने हैं। ½ kg को हम क्या बोल सकते हैं, 500 ग्राम। यहाँ पे 1 kg होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1000 ग्राम। तो ½ kg को हम क्या बोलते हैं कि 500 ग्राम। तो यहाँ पे 1 kg की प्राइस दी है, 1000 ग्राम की प्राइस पोटेटो की दी है 12 रुपीज। वूल 12 रुपीज का है तो हाफ कितने का होगा, तो यहाँ पे 1 kg पोटेटो 12 रुपीज के, ½ kg पोटेटो 12 डिवाइड बाय 2, आंसर 6 रुपीज। 1 kg 12 रुपीज के तो ½ kg 6 रुपीज का हुए। तो पोटेटो के 6 रुपीज हुए। देन नेक्स्ट शी वांट टू बाय पंपकिन 2 kg, मीन्स के 2 kg पंपकिन उसको खरीदने हैं। तो 1 kg की प्राइस क्या है, 4 रुपीज। इफ 1 kg is equal to 4 rupees, then 2 kg is equal to 4 multiplied by 2, 1 whole kg और second whole kg। तो 1 kg की प्राइस 4 rupees, then here again 4 plus 4 8। We can do multiplication also, 4 multiplied by 2, answer 8। तो पंपकिन की प्राइस हुई 8 रुपीज। 2 kg पंपकिन की प्राइस हुई 8 रुपीज। देन नेक्स्ट कैरेट 1/4 kg। तो कैरेट 1 kg की प्राइस है 16 रुपीज। 1/4 kg इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 जा 16, आंसर 4 रुपीज। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल ये ले बॉक्स ले, उसको टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 1 होल जो है वो 16 का है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये 4 का, ये 4, ये 4 और ये 4। तो 1/4 मीन्स कि ये वाला पार्ट लेना है कैरेट का उसको। तो कितने रुपीज का हुआ, 4 रुपीज का। अब यहाँ पे पोटेटो 6 रुपीज, पंपकिन 8 रुपीज एंड कैरेट 4 रुपीज। 6 + 8 + 4, आंसर 18 रुपीज। इट मीन्स के उसको
कीर्ति को शॉपिंग करनी है, ये 3 चीज उसको चाहिए वो इतनी क्वांटिटी में, तो उसके पास 18 रुपीज होने चाहिए, लेकिन उसके पास टोटल कितने हैं 20 रुपीज। तो 20 रुपीज 18 रुपीज से ज्यादा हुए, यस 2 रुपीज ज्यादा हुए। 18 रुपीज का उसको लेना है, उसके पास 20 रुपीज है, इट मीन्स कि उसके पास ज्यादा पैसे है। ये सारी चीजें जो है वो कीर्ति शॉपिंग लिस्ट वाली सारी चीजें खरीद पाएगी। तो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे, यस शी कैन बाय ऑल द थिंग्स, वो सारी चीजें खरीद पाएंगी। नाउ नेक्स्ट ई, मेक 2 क्वेश्चन योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइज लिस्ट। अब यहाँ पे डी तक तो हमें क्वेश्चंस दिए थे कि ये सॉल्व करो, अब आपको यहाँ पे बोल रहे कि आप अपने आप से क्वेश्चन बनाओ। कोई भी यहाँ पे प्राइस लिस्ट दी है, उसके हिसाब से आप कोई भी टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ कैरोट कॉस्ट, हाफ kg कैरोट की कॉस्ट क्या होगी। 3/4 kg टोमेटो की प्राइस क्या होगी। ऐसे आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन अपने आप से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने यूजिंग अ प्राइस लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 101, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पे कुछ सम्स दिए, क्वेश्चंस दिए, वो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन ए, व्हाट पार्ट ऑफ द वूल इज कलर्ड, राइट बिलो ईच शेप। तो यहाँ पे हमें कलर पार्ट करके दिया है, हमें फ्रैक्शंस राइट कर रहे हैं कि कौन से पार्ट में कितने पार्ट में कलर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे क्रॉस लाइन की हुई है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 पोर्शन कलर है, इट मीन्स कि ये वाला पोर्शन आपको कलर करके यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो कलर पोर्शन कितना हुआ, तो टोटल पार्ट्स बनाए हैं 2, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कलर पार्ट 1, इट मीन्स 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है, 4 पार्ट्स बनाए, 4 इक्वल पार्ट्स है। कलर पार्ट है 2, टोटल पार्ट है 4, कलर पार्ट 2, 2/4। इसको भी हम बोल सकते हैं 1/2, हाफ पोर्शन कलर किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट बी, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे कलर करके दिया था, फ्रैक्शन राइट करने थे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन दिए है, पिक्चर दिया है, हमें कलर करना है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है ये वाला शेप, और आपको बोला है 1/2। 1/2 मीन्स हमें अब पता ही है, वी ऑल नो दैट 1/2 मीन्स हाफ पोर्शन। तो ये जो पिक्चर है उसमें 4 पार्ट किए हैं, 4 पार्ट में हम यहाँ पे हाफ पार्ट में कन्वर्ट करें, तो ये वाला पार्ट हाफ होगा, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का हाफ। इसको स्टैंडिंग लाइन में भी कर सकते हैं और स्लीपिंग में भी कर सकते हैं, बीच में से लाइन कर दे तो ये हाफ पोर्शन एंड ये हाफ पोर्शन। अगर हम यहाँ पे कलर करें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो टोटल हुए हाफ। हाफ मीन्स 1/2, आधे पार्ट में कलर करना है, तो हमने कर दिया। आप अपनी तरह से कलर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 3/4। तो 3/4 मीन्स कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपको क्वार्टर पार्ट करके दिया है, तो ये जो है वो 1/4 है, छोटा वाला पार्ट। सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको कवर करके दिया है 1/4। हमें यहाँ पे कलर करना है 3/4, 3 पार्ट में कलर करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है उसमें हम कलर करेंगे। देन नेक्स्ट 3/4, अगेन 3/4, 3 पार्ट में कलर करना है। टोटल पार्ट बनाए हैं 4, 1 2 3 4, 3 पार्ट में कलर करना है। तो यहाँ से कोई भी 3 पार्ट में हम कलर कर सकते हैं, वी कैन फिल कलर एनी 3 पार्ट्स। देन नेक्स्ट 1/4 पोर्शन, टोटल पार्ट 4 एंड 1 पोर्शन में कलर करना है, कोई भी 1 पोर्शन कलर कर देंगे। देन नेक्स्ट 1/2, अगेन हाफ। तो टोटल पार्ट कितने हैं
1 2 3 4 5 6 टोटल पार्ट से 6 बनाए हुए, उसको हाफ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 2, आंसर 3। तो 3 पार्ट में हम यहाँ पे कलर करेंगे, ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन हुआ। देन नेक्स्ट 3/4, तो यहाँ पे फुल पार्ट दिया है, कहीं पे भी हमें पार्ट करके नहीं दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम 4 इक्वल पार्ट बना लेते हैं। फिर अब यहाँ पे 3 पार्ट में कलर कर देते हैं, तो कोई भी 3 पार्ट में कलर कर। सो यहाँ पे हमने कलर कर दिया कंप्लीट। क्वेश्चन बी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, कट इन हाफ। तो यहाँ पे हाफ पोर्शन में कट करना है, डिवाइड करना है। ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स दिस शेप्स इनटू हाफ। तो अब यहाँ पे आपको लाइन में यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए हैं, उनको हाफ में कन्वर्ट करना है। डॉटेड लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो यहाँ पे ये वाला जो दिया है, फर्स्ट वन वो बर्ड है, उसको अब उसको हम हाफ पोर्शन में कन्वर्ट करें तो यहाँ से एकदम सेंटर से ऐसे लाइन बनाएंगे। तो ये वाला हाफ पोर्शन और ये वाला हाफ पोर्शन, 2 इक्वल पार्ट्स में इनको हमने डिवाइड किया हाफ पोर्शन में। देन नेक्स्ट फ्लावर टाइप यहाँ पे दिया है, तो ये जो फ्लावर है इसको हम हाफ में डिवाइड करें, तो यहाँ से ये पोर्शन जो है वो कवर करें, तो ऐसे हम इसको हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं इसको ऐसे हाफ पोर्शन में डिवाइड। आप जहाँ से चाहे वहां से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाफ पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है वो हाफ हुआ, 1/2, दिस वन एंड दिस वन हाफ, इसको हमने हाफ में कन्वर्ट किया। देन नेक्स्ट पंपकिन दिया है, तो पंपकिन को तो हम स्लीपिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते बिकॉज यहाँ पे ऊपर जो पोर्शन है वो ज्यादा है, इसलिए तो क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडिंग लाइन से ऐसे कट करेंगे। ये वाला पोर्शन हाफ एंड दिस वन हाफ, इसको हमने हाफ में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे और ये पिक्चर्स को हाफ में कन्वर्ट करेंगे। नाउ ऑन पेज नंबर 102 डी, कलर द हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हियर। तो यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन दिया है, ये वाला पोर्शन, ये साइड में देखना है, हमें यहाँ पे हाफ पोर्शन में कलर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेक्टेंगल शेप्स दिए हुए हैं, उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल कलर करके ही दिया है। तो हाफ पोर्शन, तो टोटल रेक्टेंगल कितने बना के दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ 8 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आपको दिए हैं। तो 8 में से हाफ में कलर करना है, हाफ मीन्स के 1/2, टोटल है 8, हाफ में मीन्स के 8 डिवाइड बाई 2, आंसर 4। तो यहाँ पे आपको 4 में कलर करके दिया है, 1 2 3 एंड 4। देन नेक्स्ट आपको सर्कल्स दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करने पड़ेंगे कितने सर्कल है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं, टोटल है 18 सर्कल्स। कितने हैं, 18 सर्कल्स। अब 18 सर्कल को हाफ में डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 2 कर दे, 18 डिवाइड बाई 2, आंसर 9। 9 2s are 18। तो 9 सर्कल में हम कलर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी रैंडमली 9 सर्कल में कलर करेंगे। देन नेक्स्ट हियर थर्ड वन फ्लावर्स दिए हैं, तो टोटल फ्लावर्स फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग करेंगे, देन हाफ पोर्शन में कलर करेंगे। फर्स्ट आपको करके दिया है, सेकंड मैंने यहाँ पे आपको करवाया एंड थर्ड वन आप अपने आप से करेंगे। देन नेक्स्ट फोर्थ वन, ई, कलर 1/4 ऑफ दिस शेप्स। तो 3 कंप्लीट कर लिए। नाउ हियर दिस 3, 1/4 क्वार्टर पार्ट,
तो 1/4 इसको हम बोलते हैं क्वार्टर, राइट। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे टोटल 4 पिक्चर्स दिए गए, तो टोटल हुए 4 और इसको डिवाइड करना है 1/4 में। तो कैसे करेंगे, तो 4 डिवाइड बाय 4, आंसर 1। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उसमें कोई भी 1 पिक्चर में हम कलर करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको लीव्स टाइप के पिक्चर दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 8 है। 8 को हमें क्वार्टर पार्ट में डिवाइड करना है 1/4 पार्ट में, तो 8 डिवाइड बाय 4, आंसर 2। 4 2 8। तो 2 पिक्चर में हम यहाँ पे कलर फिलअप करेंगे, कोई भी 2 पिक्चर में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थर्ड वन, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट F, मैच द कलर पार्ट इज शोन। तो यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिए हैं, कलर करके दिए हैं, पार्ट्स बनाए हैं। अब यहाँ पे हमें कलर पोर्शन के फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं और उसको हम क्या बोलेंगे ये बताना है और मैचअप परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट वन आपको यहाँ पे पिक्चर में 2 पोर्शन कलर करके दिए हैं। तो टोटल पार्ट्स कितने बनाए हैं, 4 पार्ट्स बनाए हैं। 2 पोर्शन में कलर करके दिया है, इट मीन्स कि ये वूल एरिया 2 पार्ट वाला कवर करके दिया है। तो आप पिक्चर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हाफ पोर्शन है उसको कलर कर दिया है। हाफ हम बोले तो 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स टोटल, 2 पार्ट्स में कलर कर दिया, इट मीन्स कि हाफ पार्ट में कलर कर दिया। तो अब हम यहाँ पे ये हाफ के साथ मैच करेंगे और हाफ को हम क्या बोलते हैं, 1/2। तो 1/2 जहाँ पे है वहां पे हम मैचअप करेंगे। देन नेक्स्ट सेकंड वन देखिए, तो सेकंड वन में टोटल पार्ट 4, 1 पार्ट में कलर किया है तो 1/4 ऐसा कह सकते हैं। तो 1/4 को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। तो क्वार्टर जहाँ पे राइट किया है वहां पे हम मैचअप करेंगे। ओके, QUARTER क्वार्टर। तो यहाँ पे क्वार्टर को मैच करेंगे और क्वार्टर को हम क्या बोलते हैं, 1/4। तो जहाँ पे 1/4 है वहां पे ऐसे मैचअप करेंगे। आप स्केल यूज करके अच्छे से मैचअप परफॉर्म करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो पूरा पोर्शन जो है वो कलर करके दिया है, फिल करके दिया है। तो 1 वूल बोल सकते हैं। तो वूल पोर्शन यहाँ पे WHOLE वूल, और वूल को कलर किया है टोटल पार्ट 4, कलर पार्ट 4, इट मीन्स के 4/4। तो 4/4 जहाँ पे है वहां पे हम मैच करेंगे। देन नेक्स्ट टोटल पार्ट 4, कलर पार्ट 3/4। तो यहाँ पे 1/4 हो तो क्वार्टर बोलते हैं, तो 3/4 हो तो क्या बोलेंगे, 3 क्वार्टर। और 3 क्वार्टर्स को हम यहाँ पे फ्रैक्शन में राइट करें 3/4। तो यहाँ पे हमने ये मैचअप परफॉर्म कर दिया। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस टाइम is also over here. I hope you all understood all the topics. Now here we will continue in our next video with our new topic of this chapter. Thank you for joining us.